हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एल्पेन पीसीबी सॉल्यूशन। आज हमारे पास ये ओरिजिनल कंपनी का ये पीसीबी उड़ाया है रिपेयरिंग के लिए। और इसके अंदर हमें प्रॉब्लम ये बताई गई है कि ये जो आउटडोर की मोटर है वो स्टार्टिंग में फास्ट चलती है और बाद में बंद हो जाती है। तो अभी हमने ये इंडोर आउटडोर कनेक्शन कर दिया है और ये मोटर भी यहाँ पर लगा दिया है। मोटर भी वो साथ में आई है, कस्टमर ने साथ में भेजी है कि मोटर में तो प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मोटर का आउटडोर मोटर का यहाँ पर दिक्कत है। और देखते हैं इसके अंदर हमने अभी पावर सप्लाई भी लगा दिया है और देखते हैं ये कितनी फास्ट चल रही है कि क्या है इसके अंदर, और कहाँ से इसके मोटर में प्रॉब्लम है या पीसीबी में प्रॉब्लम है वो हम अभी बाद में देखेंगे। ये BLDC मोटर है, आउटडोर में लगी हुई है और ये ओरिजिनल कंपनी का ये पीसीबी बोर्ड है। तो अभी यहाँ पर ये मोटर चालू हो गई है। आप देख सकते हो एकदम फास्ट चल रही है अभी ये मोटर। तो इसके अंदर यही मोटर का प्रॉब्लम है। अभी पीसीबी में से वोल्टेज का दिक्कत है या मोटर के फीडबैक में, वो अभी हम देख रहे हैं। अभी पावर सप्लाई बंद कर दिया है, मोटर एकदम फास्ट चल रही है क्योंकि उसको फीडबैक नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका मोटर का जैक है। यहाँ पर एक मोटर का जैक है जिसके अंदर ये रेड कलर का वायर है वो 300 वोल्ट के लिए है, ब्लैक वायर है वो ग्राउंड है, वाइट वाला है वो VCC है और अपना ये येलो है वो VSP है, और ये जो ब्राउन कलर का है वो फीडबैक का वायर है। तो मोटर में दिक्कत है या पीसीबी में, उसके लिए हम पहले वोल्टेज चेक करेंगे फीडबैक वाले में कितने अभी जा रहे हैं। तो पावर सप्लाई हम ऑन कर देते हैं। और ये मल्टीमीटर को हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम VCC चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 15 वोल्ट्स आ रहा है और ये है अपना फीडबैक। तो फीडबैक में अभी 0 वोल्टेज है। फीडबैक में क्या होता है कि 5 वोल्ट से यहाँ पे पुल अप रहता है और जैसे मोटर इसकी चलती है उसके हिसाब से वो फीडबैक देता है। लेकिन देखो अभी यहाँ मोटर चला रहा है तो 5 वोल्टेज तो इसके अंदर नहीं आ रहे। मतलब यह यहाँ पर जो पुलअप है, पुलअप रजिस्टर लगी होती है वहाँ पर दिक्कत रहती है, तभी जाके ये प्रॉब्लम आती है। अभी ये मोटर का ये जैक निकाल देते हैं और यहाँ पर देख ये फीडबैक वाली पिन पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पर 5 वोल्टेज होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो 130-40 मिलीवॉट ही यहाँ पे दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए 5 वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पर ये वाली पिन पे 5 वोल्ट से एक रजिस्टर लगी रहती है और वो पुलअप किया होता है। ग्राउंड इसके अंदर ये वॉल सेंसर डिटेक्ट होने के बाद जैसे मोटर घूमती है तो ग्राउंड मोटर के अंदर से फीडबैक के ज़रिए आता है। तो अभी इसके अंदर पीसीबी में प्रॉब्लम दिख रही है क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सी रजिस्टर लगी है। पावर सप्लाई ऑफ कर देते हैं। ये लास्ट वाली पिन है, वहाँ से एक रजिस्टर लगी है R303 और वो लगी है 10 किलो ओम्स की लगी है। यहाँ पर एक रजिस्टर लगी है 10 किलो ओम्स की, जो कि लगी है मोटर के फीडबैक के लास्ट वाली पिन पे, जैक के जो ये फीडबैक वाली पिन है वहाँ से लगी हुई है। तो देखते इसके ये साइड 5 वोल्टेज आ रहे कि नहीं आ रहे।
और अब बाद में फिर ये रजिस्टर चेक करेंगे। यहाँ से हम ग्राउंड ले लेते मोटर का, और लास्ट वाली पिन ये यहाँ पर अभी जो ये मिलीवाट आ रहा है 140 मिलीवाट आ रहा है, वो आ रहा है यहाँ से ये रजिस्टर के ज़रिए, और ये रजिस्टर लगी है यहाँ पर पुल अप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड जो 5 वोल्टेज आने चाहिए वो नहीं आ रहे। अभी हमने मोटर का जैक भी निकाल दिया है। अगर मोटर में दिक्कत रहती है तो वोल्टेज नहीं आते, लेकिन अभी मोटर का जैक निकाल दिया तो यहाँ पे 5 वोल्टेज रहना ही चाहिए। तो यही रजिस्टर ख़राब है, एक बार चेक कर लेते हैं। अभी 10 किलो ओम्स की लगी हुई है, तो कितने ओम्स अभी दिखा रहा है, किलो ओम्स दिखा रहा है, वो एक बार हम पहले चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर को हम ओम्स में लगा दिया है और ये रजिस्टर चेक कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं वो 800 किलो ओम्स के आसपास दिखा रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये रजिस्टर अभी ख़राब हो चुकी है, वो कोई वैल्यू शो नहीं कर रही है परफेक्ट, किलो ओम्स में और मेगा ओम्स में चली जा रही है। तो ये पहले सबसे पहले हम ये चेंज कर देते, बाद में देखते हैं यहाँ पे 5 वोल्टेज आ रहे कि नहीं आ रहे। इसके अंदर हम अभी ये रजिस्टर निकाल दिया है 10 किलो ओम्स का, तो अभी हम लगाए देंगे इसके अंदर 10 किलो ओम्स का एक रजिस्टर। तो अभी ये रजिस्टर लग गया है, एक बार उसको हम चेक कर लेते हैं। ये वाला रजिस्टर है, तो अभी ये 10 किलो ओम्स दिखा रहा है। तो अभी पुल अप 5 वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे वो एक बार चेक कर लेते हैं पावर सप्लाई ऑन करके। अभी हमने पावर सप्लाई ऑन कर दिया है, इसको हम डीसी वोल्टेज में सेट करते हैं
और एक लेते हैं यहाँ से ग्राउंड, और ये फीडबैक वाली पिन पे। तो फीडबैक वाली पिन पे अभी देख सकते हैं आप 5 वोल्टेज अभी आ चुके हैं। तो वापस से अभी हम मोटर लगाएंगे और देखेंगे अभी हमारी मोटर चल रही है कि नहीं चल रही है, और अभी जो फास्ट चल रही थी वो अभी कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर पहले पुल अप 5 वोल्टेज नहीं आ रहे थे, उसके वजह से ये दिक्कत हो रही थी। तो हम मोटर का जैक लगा देते और कंप्रेसर भी लगा देंगे। अभी कंप्रेसर तो वहाँ पर भी चल रहा था साइड पे, लेकिन ये मोटर का दिक्कत के वजह से वो कंप्रेसर बंद हो जा रहा था। ये अभी हमने कंप्रेसर भी लगा दिया है और यहाँ पर हमने लगा दिया मोटर का जैक। थोड़ी देर चलाएंगे, हीट सिंक अभी नहीं लगाया है। और इससे पहले हम इसके अंदर हम फीडबैक भी चेक करेंगे। इसके अंदर DSO भी है साथ में मल्टीमीटर के अंदर, तो हम दोनों चीज़ इसके अंदर हम चेक कर सकते हैं। एक बार हम उसका फीडबैक भी चेक करेंगे इसके अंदर। इसके लिए हम मोड को चेंज कर देते हैं। ये मोड हमारा चेंज हो गया। इसको हम ग्राउंड, क्योंकि यहाँ से ग्राउंड आएगा मोटर से, तो वो ग्राउंड वाली पिन हम लगाएंगे यहाँ पर, और उसको चेक कराएंगे हम 51 लगाएंगे इसको ग्राउंड से। ग्राउंड के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं आप, और ये 15 वोल्ट के ज़रिए भी आप चेक कर सकते हो। तभी हमने ऑन कर दिया है। अगर हम एक प्रोब यहाँ पे ग्राउंड पे रखेंगे, हो गई है। इसको मैं ऑटो रेंज पे कर देता हूँ। तो ऐसे इसका फीडबैक आ रहा है। अभी यहाँ पर मोटर चल रही है और अभी ये नॉर्मल चल रही है मोटर, कोई फास्ट नहीं चल रही है। तो अभी इसके अंदर फीडबैक परफेक्ट आ रहा है अभी। और अभी कंप्रेसर भी ऑन हो गया है। और एक बार हम वोल्टेज भी चेक कर लेते। पहले मिलीवॉट में ही आ रहा था, अभी ये लगाने के बाद कितना आ रहा है। यहाँ पे 2.5 वोल्टेज, ये देखो वेरी हो रहा है। तो ये फीडबैक अभी परफेक्ट है और हमारा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।